Hello all, welcome back to Edu Arise. Today we have another youth. He is Rachit Rawal. He's a YouTuber. He has around 2.5 thousand subscribers. He is an assistant manager. Basically, he is an engineer and many more. So welcome to you, Rachit, on this platform of Edu Arise. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for inviting me here and considering me worthy enough to be here. And it's absolutely my pleasure. So yeah, let's continue. Okay, so as per the first YouTube tip, I'm going to talk more in Hindi now. तो आपका YouTube चैनल है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. इट इज़ समथिंग इनटू व्लॉग्स. तो आप एक इंजीनियर हो, फाइन, यू हैव अ गुड जॉब, फिर भी आपने यहाँ पे एक अलग डोमेन में वीडियो और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है एंड यू आर अर्निंग फ्रॉम इट. सो हाउ यू स्टार्टेड दिस वीडियो जर्नी? So basically I was a very talkative person from the very beginning. स्टार्टिंग से मुझे आदत थी काफ़ी बात करने की एंड मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस आया ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा वॉट एवर इट वॉज, इट केम फ्रॉम डांसिंग, जो कि मैंने बहुत स्कूल टाइम से किया था. तो इट वॉज ऑलवेज देयर इन मी. बट 11th-12th के बाद वो स्टॉप हुआ बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, बोर्ड्स एंड एवरीथिंग, CT. फिर इंजीनियरिंग पीरियड में आई गॉट चांस टू रिवाइव माई डांस अगेन, तो वो भी मैंने किया. बट इंजीनियरिंग में समथिंग विच आई फाउंड आउट वॉज व्लॉगिंग, यूट्यूबिंग एंड ऑल दो स्टफ. तो तभी पता नहीं था कि उसमें से पैसा भी कमा सकते हैं या कुछ भी. तो एक छोटे बच्चे का जो दिमाग होता है उस तरीके से मैंने पकड़ा कि अच्छा लग रहा है तो करते हैं. तो मेरे इनिशियल के जो व्लॉग्स थे किसी और के चैनल पे थे और हुआ ऐसा कि उसके चैनल पे मेरे वीडियोस को ही सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे. तो उसने एक मोटिवेट किया कि यू मेक अ सेपरेट चैनल. बट इट्स लाइक वहाँ से जर्नी स्टार्ट नहीं हुई. मैंने किया बट बिकॉज ऑफ द 4 year ऑफ कोर्सेज, द डेकोरम जो हमको दिया जाता है इन द कॉलेजेस, उसके वजह से आई कुड नॉट कंटिन्यू इट विद कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी. तो आई फील वहाँ पे मैंने वापस को छोड़ दिया अराउंड 600 सब्सक्राइबर के पास. एंड आई ऑल्सो बिलीव कि 600 वो मेरे पहचान के थे. देयर वॉज नथिंग न्यू ऑडियंस इन इट. Then this lockdown happened and that was a boon to me because I feel इस टाइम में मुझे वो करने का वक्त मिला जो मुझे बहुत टाइम से करना था. और वो आई गेस कहीं तो भी वो जो फायर थी उसके लिए डेड हो चुकी थी, बट वो स्पार्क मिला लॉकडाउन की वजह से एंड आई स्टार्टेड इट अगेन. सो आई डिसाइडेड कि मुझे सब कुछ करना है उसके अंदर, नॉट जस्ट व्लॉग. यानी मैं दिन में क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, उसके अलावा मुझे अगर किसी के बारे में कुछ बोलना है, कुछ रिएक्ट करना है, कुछ अनबॉक्सिंग करना है, या तो फिर फूड व्लॉग्स करने हैं, या तो फिर गेमिंग वीडियोज़ करने हैं. सो आई थिंक मैंने सब कुछ ट्राई किया एंड लकीली इट हैपेंड टू बी लाइक पीपल रिकग्नाइज्ड इट एंड फिर उसको मुझे बूम मिला एंड आई डिड अ पॉडकास्ट सीरीज. इसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ एंड करेंटली आई एम हियर विथ 2K सब्सक्राइबर्स एंड या सो अभी मेरा रिसेंटली चैनल मोनेटाइज हुआ है. सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड. या एब्सोल्युटली, लॉकडाउन एक बड़ा ही अलग माहौल था एंड यस, एडू अराइज इज ऑल्सो वन ऑफ द आउटपुट ऑफ लॉकडाउन. थैंक यू. लेटर ऑन जो मोनेटाइजेशन जो फेज थी, लाइक टू गेट देयर, टू बी देयर, वहाँ तक काफ़ी पेशेंस लगते हैं, बहुत ज़्यादा. सो जस्ट हाईलाइट दैट पॉइंट कि जब तक हम 1000 सब्सक्राइबर्स तक जाते नहीं हैं तब तक ये कंटिन्यू कैसे करें, कैसे ये चालू रखें जो काम हम कर रहे हैं, ताकि शुरू हो जाता है लेकिन वो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते. वो सबसे बड़ा हर्डल रहता है. तो क्या करें, व्यूज़ देखे, सब्सक्राइबर्स देखे, या क्या करें ये फेज़ में? सो आई थिंक यहाँ पे जो आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करते हो कि मुझे इस पर कुछ करना है एंड सीरियसली करना है, तो तभी ना आपने व्यूज़ ना तो सब्सक्राइबर्स, दोनों में से कुछ भी देखना नहीं चाहिए. आपने अपना सिर्फ कंटेंट देखना चाहिए और प्लेटफॉर्म को स्टडी करना चाहिए. बिकॉज इट्स लाइक गैरी वी करके एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है. ही वंस सेड कि वायरल होने का एक रूल है. वायरल इज समथिंग विच हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली, जो कि हमको पता नहीं होता. अगर आप कुछ कंटेंट बनाते हो और वहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये वायरल होगा, यू आर ब्रेकिंग द फर्स्ट रूल देयर एंड देयर इटसेल्फ. सो देयर इज तो वहाँ पे आपको डीमोरलाइज होने के लिए, डीमोटिवेट होने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, विच हैज़ बीन ब्रॉट बाय योर सेल्फ. तो वो हमको नहीं करना है. सो ऑलवेज रिमेंबर, मेक गुड कंटेंट,
और आप सेटिस्फाइड होने चाहिए, उस पर व्यूज़ आए ना आए डजेंट मैटर, आप अगर अपने काम से सेटिस्फाइड हो तो उसको वैसे रहने दो। एज शरण्या सेट बिफोर कि आपका प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी योर पोर्टफोलियो, एंड इट इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि एक दिन आपका जब एक वीडियो वायरल होगा, उससे होगा ये कि लोग आपके चैनल पे आएंगे और बाकी के वीडियोस देखेंगे, बिकॉज आपको पता है वो बाकी के वीडियोस क्वालिटी है, तो वहाँ पे आपका व्यूअर आपका सब्सक्राइबर बनेगा, और वो सब्सक्राइबर आपका परमानेंट व्यूअर होगा, एंड परमानेंट व्यूअर ही आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज। तो डू नॉट काउंट सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज इनिशियली, जस्ट गो एंड कीप ऑन मेकिंग कॉन्टेंट। खुद सेटिस्फाइड रहिए तो आपको अपने आप मिलने लगेगा। ओके, अमेजिंग। सो कंटेंट इज द किंग। लेटर ऑन जब शुरू करते हैं तो क्या क्या ले, माइक ले या फिर अच्छा बढ़िया सा कैमरा ले या कितना खर्चा करे, एंड सो मेनी ऑफ द थिंग्स, इवन आई हैव गॉन थ्रू ऑल दैट फेज। सो व्हाट इज हाईली रिकमेंडेड? सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा दैट इज़ माइक, बिकॉज मेरे जो इनिशियल व्लॉग्स थे, मेरा जो कैमरा था इट वाज सैमसंग गैलेक्सी J2। मतलब रिसेंटली मेरे पिछले कुछ 6-7 व्लॉग ही नए फ़ोन से है, दैट इज़ फ्रॉम Note 5, एंड अभी Vivo यूज़ कर रहा हूँ मैं। बट वो जो फ़ोन था उसके 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल फ्रंट एंड बैक ऐसा उसका कॉम्बिनेशन था रिस्पेक्टिवली। पर उसके अंदर मैंने वीडियोस किए। बट ऑडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वीडियो कैसा दिख रहा है मैटर नहीं करता, आपका अगर जो आवाज़ सुनाई में आ रहा है तो वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा कितना भी दिखो तो कोई मतलब नहीं है। सो आई वुड फर्स्टली रिकमेंड कि आप माइक अच्छा वाला लो, उसमें इन्वेस्ट करो सबसे पहले। गिम्बल, अच्छा कैमरा, DSLR, अच्छा ट्राइपॉड चाहिए। ऑल दिस इज सेकेंडरी, जेन्युइनली एवरीथिंग इज सेकेंडरी। सबसे पहले आप अपने वॉइस के ऊपर काम कीजिए एंड कंटेंट के ऊपर। बाकी आई थिंक धीरे धीरे आपको समझेगा कि हाँ अभी मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, तभी आप लेना, वरना सिर्फ करना है इसलिए सब कुछ है तो बाय कर लिया और फिर पता ही नहीं यूज़ कैसे करते आता है, तो फिर वहाँ पे तो टाइट फेस हो जाएगी। Okay. Another thing is sharing with your friends or asking them to subscribe, sharing on social media, making them friends. ये सब भी कुछ होता है, तो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनिशियल स्टेज में करना चाहिए, बाद में नहीं करना चाहिए, what it is? इसके अंदर कैसा है, अगर आप टेक्निकली बात करो तो उसका एक अलग सीन होता है। अगर आप बिगिनर हो और मेच्योर हो इस चीज़ के अंदर, सो डेफिनेटली आपने अपने फ्रेंड्स को बोलना चाहिए कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देखो नए वीडियोस मेरे, उनको हैमर कर सकते हो तुम लोग कि देखो, तब जाके आपको थोड़ा एक व्यू बेस आता है एंड आपको लोग पहचानते भी हैं, एंड फिर रेगुलर कुछ उसमें से देखने भी वाले होंगे। बट जब आप टेक्निकली देखते हो तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसका एक एल्गोरिदम होता है। तो अगर आप यूट्यूब स्टूडियो चेक करो तो उसमें आपका ट्रैफिक सोर्स दिखता है कि आपको व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, इज़ इट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ब्राउज फीचर, सजेस्टेड वीडियोस, किस में से आता है। तो अगर आप व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा शेयर करते हो उसको, तो उसको समझ में आता है कि इस पर्सन के जो व्यूज़ है वो ज़्यादा व्हाट्सएप से आ रहे हैं। सो उनको ऐसा लगता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा क्रैक करता है कि आपका जो व्यूअर बेस है इट्स ऑन व्हाट्सएप एंड नॉट ऑन यूट्यूब, इसलिए वो आपका वीडियो यूट्यूब पे आगे सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज ट्रैफिक सोर्स ज़्यादा व्हाट्सएप का है। तो इसलिए आपका एल्गोरिथम इजीली फिट नहीं होता है। सो मेक श्योर कि आप एक पॉइंट के बाद आपके पास कुछ 300, 400, 500 सब्सक्राइबर्स आने के बाद ज़्यादा उसको फॉरवर्ड मत करना। ट्राई टू प्ले विद टैग्स, हैशटैग्स, उसके अंदर आपके वीडियोस फिट इन हुए तो सजेशन में जाएंगे। और कई बार लोग अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना यूट्यूब का लिंक डालते हैं, वीडियो का, हाँ वीडियो का लिंक डालते हैं, लेटेस्ट वीडियो का। तो वीडियो का मत डालो, अपने चैनल का लिंक डालो, बिकॉज पहले आपके चैनल पे आएंगे, यानी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आएंगे और उसके ऊपर आके फिर आपका वीडियो देखेंगे, तो वो ऐसा काउंट होगा एज इफ यूट्यूब से ही उन्होंने वीडियो देखा है। तो फिर वो वी आर ट्रिकिंग और बाईपासिंग दैट एल्गोरिदम। हाँ, तो वो सारी टेक्निक्स है, टेक्निकली याद रखनी है। तो स्टार्टिंग में आप अगर बोलते हो लोगों को तो ठीक है, बट एक पॉइंट के बाद आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस के आपको यूट्यूब को प्लेटफॉर्म को ऐसा टेक्निकली समझना पड़ेगा। आज का ये जो पूरा सेशन ये वो टेक्निकल चीज़ों के लिए ही है, बिकॉज वी हैव टू गो अ स्टेप अहेड देन जस्ट मियर टेकिंग द वीडियोज एंड पुटिंग ऑन द यूट्यूब. More than that, we are going to discuss more on technically. So another thing, that title also plays an important role, and how to catch that catchy title, how to get traffic from that title, and also describe how many hashtags we should use and how effectively we can use it, or what's the importance of it. फॉर टाइटल आई वुड से, टाइटल के लिए ऐसा होता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि कैची ही हो, मेन तो SEO होता है. SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अगर हम लोग सर्च के अंदर कुछ एंटर करते हैं तो वो जो वर्ड्स किसी ने एंटर किए हैं वो हमारे टाइटल में है क्या,
और वही टाइटल में जो हमारे वर्ड्स है वो हमारे टैग्स लिस्ट में और हैशटैग लिस्ट में है क्या, तो वो उन्होंने एंटर किया हुआ वर्ड सर्च बार में वो हमारे वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा बार पॉप हुआ रहेगा या हमने यूज़ किया रहेगा, तो अपना वीडियो ज़्यादा ऊपर रैंक करेगा। तो सर्च करने अपना वीडियो ऊपर दिखना चाहिए, ये हमारा सबसे पहला मोटो होता है। एंड टाइटल ये हम लोग ऐसे रेगुलर टाइटल्स भी रख सकते हैं जो हर कोई मतलब ऐसा बोलूँगा कि हर कोई रखता है, आई वुड से हर कोई रखता है वो मत रखो, थोड़ा डिफरेंट रखना बहुत ज़रूरी है, तो तब जाके आपको अलग स्टैंड करता है। वरना क्योंकि आपने किसी और का यूज़ किया होगा तो उस चीज़ में वो बंदा ऑलरेडी रैंक कर रहा है, तो आपका रैंक करने का कोई चांस बनता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी तो बेस नहीं है और वो बंदा बेस करके वहाँ पे आया है और उसका वो टाइटल है। सो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट योर ओन स्टोरी बट ऑल्सो प्ले अ लॉट विद टैग्स। टैग्स के लिए ऐसा होता है, टैग्स आर देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टैग्स एंड हैशटैग्स, लोगों को इस पता ही नहीं है, लाइक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इफ आई यूज़ अ हैशटैग एज एन इंडियन ब्लॉगर, तो मेरे साथ और लोग यूज़ कर रहे हैं इंडियन ब्लॉगर, ठीक है। हैशटैग्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, हम लोग टैग्स को फॉलो नहीं कर सकते। हैशटैग्स जैसे हम लोग अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जैसे शिल्पा मैम का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आई कैन फॉलो शिल्पा मैम्स अकाउंट। हैशटैग को भी हम एक फॉलो कर सकते हैं। सो हैशटैग इज़ अ कम्युनिटी, इंडियन ब्लॉगर एक कम्युनिटी क्रिएट होता है हैशटैग से। बट जब मैं इंडियन ब्लॉगर एज अ टैग एंटर करता हूँ तो इंडियन ब्लॉगर ये एक कीवर्ड होता है, दिस इज़ नॉट अ कम्युनिटी, इट्स जस्ट अ कीवर्ड। अगर आपने सर्च बार में इंडियन ब्लॉगर डाला तो ये कीवर्ड मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टैग लिस्ट में है, इसलिए मेरा वीडियो उसमें पॉप करेगा। सो इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ हैशटैग, दे बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट एंड यू हैव टू प्ले विद देम साइमल्टेनियसली। तो आपका जो टैग्स अपने टैग सेक्शन में डाले हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डालो, और आपका जो टाइटल है वो आपके टैग लिस्ट में भी होना चाहिए, ताकि वो सारे सब मैच करेंगे तो जब भी कोई सर्च करेगा तो आप तुरंत ऊपर रैंक करेंगे। सो दिस इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन शॉर्ट। ओके, सो ग्रेट इन्फॉर्मेशन। टैग्स, हैशटैग्स, ये दोनों चीज़ें पैरेलली रखो। सो नाउ आई जस्ट नीड वन जर्नी ऑफ योर वीडियो, right from making to uploading to description to hashtags and later what you do. so you have got so many subscribers, so I'm interested in that. ओके, तो इट्स मतलब ऐसा होता है कि आपको प्लान करके रखना पड़ता है। पहले तो शूटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या शूट कर रहे हो, कैसे शूट कर रहे हो। तो अगर आप शूट करके हो गया है उसका एडिटिंग बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है, बिकॉज एडिटिंग में भी कैसा होता है, आपके वीडियो पे ट्रैफिक के सेशन में कैसे जाता है, आपका वीडियो कितनी देर देखा गया है। 10 मिनट का वीडियो है, 2 मिनट देखा गया है तो आपका वीडियो आगे सजेस्ट होगा ही नहीं, बिकॉज यूट्यूब इज़ लाइक इसको कोई देख नहीं रहा, आगे सजेस्ट करके फ़ायदा भी नहीं है। मतलब यूट्यूब उससे क्या मिलेगा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लोग ज़्यादा देर रहेगी नहीं अगर जो अपना वीडियो उन्होंने देखा तो वो एक चीज़ होता है। तो इसलिए आई हैव टू मेक गुड एडिटिंग इन द वेरी स्टार्टिंग पार्ट, तो वो एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं अपलोडिंग की तरफ। तो अपलोडिंग के लिए एक जनरल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर मैं सर्च करता हूँ कि व्हाट इज़ ट्रेंडिंग इन द कंटेंट विच आई हैव मेड। अगर मेरा कोई फूड का सीरीज़ है जिसके अंदर मेरा अभी नया वीडियो आने वाला है अबाउट या तो फिर आ चुका होगा अभी तक, तो वो है अबाउट बर्गर्स। तो नासिक बर्गर टूर जो होता है उसके लिए मेरे को पहले एक कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड इसके अंदर ट्रेंड कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। सो अकॉर्डिंगली उसको पहले सर्च करके एक नोट पैड में मैं नोट डाउन करता हूँ उसको, और फिर उसके बाद वीडियो अपलोड करते वक्त अपलोड तो हो जाता है, इट्स वेरी इजी, 100% हो जाएगा, फिर 100% प्रोसेसिंग हो जाएगा। आपको थंबनेल कैची बनाना है ताकि लोगों को क्लियरली समझ में आए कि व्हाट इज़ द वीडियो अबाउट। टाइटल अच्छा रखना है, टेस्टीएस्ट बर्गर इन नासिक या तो फिर नासिक बर्गर टूर, हैशटैग नासिक कल्चर या नासिक फूडिज़म, ऐसा हम लोग डाल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन में हमारा टाइटल वापस डालेंगे फॉर द SEO। फिर हमारे सब्सक्राइब लिंक, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी लिंक्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग लास्ट में डालेंगे हैशटैग्स, क्योंकि लास्ट में जब हम लोग हैशटैग डालते हैं उसमें के फर्स्ट 3 हैशटैग्स तुम्हारे टाइटल के ऊपर दिखते हैं। और उसके बाद आता है टैग का सेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू सर्च लाइक टैग्स ऐसे डालने हैं कि लोग ऐसा सर्च करेंगे वैसे ही। मतलब अगर दिस इज़ अबाउट यूट्यूब, क्रैकिंग यूट्यूब, तो टैग लिस्ट में होना चाहिए कि हाउ टू क्रैक एल्गोरिदम ऑफ यूट्यूब, ऐसा किसी ने सर्च किया तो दिस वीडियो माइट रैंक देयर। अगर ये टैग लिस्ट में हमने लिखा होगा तो वहाँ पे ऐसे सोच समझ के काफ़ी टैग्स डालने पड़ते हैं। एंड देन इट्स उसके बाद तो काफ़ी ईजी है, टैग्स वगैरह हो गया। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज मेक योर वीडियोज़ इन प्लेलिस्ट, बिकॉज जब आपका वीडियो कोई देखता है तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो सजेशन में किसी और का भी आ सकता है अगर प्लेलिस्ट नहीं रहा तो। पर अगर प्लेलिस्ट रहा तो नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा, उसकी गारंटी है सजेशन में।
और फिर उसके बाद एंड कार्ड्स एंड ऐड कार्ड जो होता है ऊपर हम नोटिफिकेशन में लगा सकते हैं, वो लगाना है ताकि इनकेस किसको बीच में से छोड़ना हो तो वो अपने वीडियो पे ही छोड़े, अपने वीडियो के नोटिफिकेशन पे छोड़े। तो नोटिफिकेशन भी हम हमारा ही दे सकते हैं, तो वो सब भी होता है। मतलब इट्स ऑल अबाउट हैमरिंग देम विद आवर कंटेंट, बट वी हैव टू डू दैट। तो इस तरीके से कुछ होता है एंड देन यू अपलोड एंड देन यू वेट एंड सी द रिजल्ट, दैट्स इट। इंटरेस्टिंग, आई विल वर्क ऑन दैट एड कार्ड्स एज वेल। अब तक मैंने भी उस पर काम नहीं किया है, डोंट वरी। लास्टली वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट अबाउट कंटेंट। तो हाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कंटेंट, और क्या की है कि अच्छा कंटेंट बनता है, या what kept you going so long that you have so many subscribers, you have uploaded so many videos, and you are working since long consistently since 8 months, I can say. Yes. So in 8 months you have also got a good success onto it. So what kept you going, that one secret? I think it's in me only. I like doing it. तो मैं करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। एंड रिगार्डलेस मुझे क्या रिस्पॉन्स आता है फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हर वीडियो का कंटेंट अलग है, तो उस कंटेंट को कंज्यूम करने वाली ऑडियंस भी अलग है। ज़रूरी नहीं हर बार उनके पास पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन डे जब मेरा एक वीडियो वायरल होगा, लोग मेरे चैनल पे आएंगे और वो देखेंगे कि यार इसके तो सारे वीडियोज़ भी अच्छे हैं, तभी मुझे सब्सक्राइबर मिल जाएगा। सो इट्स लाइक आई एम सेटिस्फाइड विथ माई ओन वर्क। कोई जेन्युइन सजेशन देता है तो वो कमेंट्स में आता है, तो उसके ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज इन यू, आपकी मेहनत ही दिखनी चाहिए। मतलब कोई और कैसे आपको ड्राइव कर सकता है ना ये चीज़ करने के लिए, आप अपने आप को ड्राइव कर सकते हो, तब जाके आपको देख के लोग ड्राइव करेंगे। तो आई फील इट्स मी इन मी ओनली, मुझे पसंद है तो ही करो। हाँ, आई थिंक दिस इज लाइन आई शुड से कि डोंट से दैट दिस इज योर पैशन वेरी इजीली, because if it's your passion you must be ready to fail 100 times and still do it for the 101 time. तब फ़र्क नहीं पड़ता। पैशन जो ऐसा होता है कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग इसमें फेल हो रहे हैं नहीं हो रहा है, हमको ये करने में मज़ा आ रहा है, तो ये हमारा पैशन है। बस हमको यूट्यूब पे आ गए, कूल लगता है बोलने के लिए कि हाँ ये मेरा पैशन है इसलिए मैं करता हूँ, दैट इज़ नॉट द थिंग आई फील। तो इसको एन्जॉय करो, इट्स वेरी फनी, मतलब बहुत मज़ा भी आता है। BTS बहुत निकलते हैं, बिहाइंड द सीन्स बहुत निकलते हैं, ऑल दोज आर फनी, इट्स अ वेरी फनी प्रोसेस, यू एन्जॉय अ लॉट। बट अनटिल एंड अनलेस जब आप तक बाहर निकलोगे नहीं और करोगे नहीं, तब तक वो नहीं आएगा बाहर। तो आई थिंक इट्स इन यू ओनली, जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस, बाकी अपने आप होता रहेगा और होगा ज़रूर। लेट होगा, जल्दी होगा, बट होगा ज़रूर, पक्का। Yeah, thank you for this positivity, and even I am enjoying a lot meeting you all youth through this interview medium, and this is a new exposure, I would say, thanks to YouTube, thanks to this channel through which I am exploring many things. Lastly, being a youth, you are very energetic, you are into multiple domains, you are working, you have your firm and all that. So a very interesting question, where do you see yourself after next 5 years? I think this question I was asked to many times in my life for some or the other reason by my friends or by people who took my auditions in some or the other places. I think I do not see like I think I believe I should not see myself for 5 years. आज मेरे को इतना करना है कि अगले 5 साल के देखने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज मेरे को आज में इतना कर रहा है, बिकॉज आज इतना टाइम है, लॉकडाउन आया है, इतना अपॉर्चुनिटी आई थिंक पास्ट 100 ईयर्स में कभी भी नहीं आया है। एंड आई फील 5 ईयर्स ऐसा बोल के नहीं होता, आई फील बिकॉज यू शुड हैव शॉर्ट टर्म गोल्स। कल क्या होने वाला है किसी को सच्ची में नहीं पता, लाइक जेन्युइनली स्पीकिंग, कल क्या होने वाला है, 10 साल बाद हम लोग कहाँ होंगे ये हम लोग कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ फैंटेसी, क्योंकि सोचने के लिए अच्छा लगता है, हम लोग सोचते हैं और एक डिसाइड भी कर लेते हैं। एंड एब्सोल्युटली इट्स गुड टू हैव न्यू ईयर रेजोल्यूशन वगैरह होना भी अच्छी बात है, बट आई फील कि शॉर्ट टर्म गोल्स को तुम लोग अचीव करो, अपने आप आगे दिखेगा। क्योंकि अगर एक दूर का एम रखा और वो नहीं हुआ ना, तो फिर पूरा जर्नी कोलैप्स हो सकता है तुम्हारा। तो आई फील गो स्टेप वाइज एंड छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करो, बिकॉज आई थिंक प्रेजेंट में रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट, आई वुड से इट्स अ गिफ्ट। वंडरफुल आंसर। आई लाइक दिस आंसर कि जो यूथ बोलता है ना कि मज़ेदार होता है सब कुछ। आई रियली एन्जॉयड योर एंटायर टॉक। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। माय प्लेजर।
आई थिंक आई एम वेरी ऑब्लाइज टू बी ओवर हियर. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई कुड एक्सप्रेस माई व्यूज. दिस इज माई फर्स्ट इंटरव्यू एवर. मतलब मैं खुद को अभी भी इतना बड़ा नहीं समझता, बट मैम ने मेरे को इतना फील कराया. आई रियली फील सो स्पेशल बिकॉज आई थिंक इतना दिस इज माई फर्स्ट वन, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. And yeah, for you everyone, please subscribe to ma'am's channel because she is doing a great work. And not just me, today someone else who is even more famous than me is going to be over here, and you are going to love watching them and also get great value from them. And most importantly, उनका value या इतने सारे influencers का value एक जगह पे आपको मैम के चैनल पे मिलेगा. तो I think nothing can be more better than this. So I think ma'am, you are doing a great job, and thank you so much for having me over here. So it's my pleasure, absolutely. Thank you all. I hope you have enjoyed a lot. Thank you. Thank you for coming here. Thank you for watching. Stay tuned to EduArise.